जा रहे हैं दुर्गा पूजा मेला घूमने के लिए। सो गाइस, आज दिन भर का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा। सबसे पहले सुबह उठ के हमने हवन किया। हवन करने के बाद में कन्या पूजन किया और कन्या पूजन करने के बाद हम लोग यहीं पास के पंडाल में माता रानी को खोइछा जो देते हैं, जब हम विदाई करते हैं माता रानी की, माता रानी को भी दिया जाता है जब हम उनको विदा करते हैं तब। तो वहीं हम लोग गए थे। फिर हम लोगों ने वहीं जाके अपना फास्ट खोला। वहीं पर ही जाकर हमने जो भी खाना था, जो भी वो हमें मिला हमें, वहाँ पे हमने खा के अपना फास्ट चाउमीन मोमोज और भेलपुरी जो भी हमें वहाँ पे मिला हमने खाया और फास्ट खोला। और फिर उसके बाद वहाँ से वापस आते आते आई थिंक 2 बज गए थे। और उसके बाद आके इतनी थकान हो गई कि हम लोग मैं सीधा सो गई जाके। उसके बाद जब उठी तो शाम के 6 बज रहे थे और फिर उठे, फिर खाना वाना बना के और अब हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा का मेला घूमने के लिए। सो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं दुर्गा माता के पंडाल में और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना क्राउड था, बहुत भीड़ थी। एंड यहाँ पर हम लोग पूरी फैमिली आए थे। मैं, नीतू, मम्मी, देवर सब लोग आए थे। सब लोग पूरी फैमिली हम लोग आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। पूरी फैमिली तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ जितने लोग हो सके थे उतने सारे हम लोग आ गए थे घूमने। देन गाइज, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अंदर। यहीं से देखो दुर्गा माता का पंडाल, दुर्गा माता की मूर्ति दिखाई दे रही है। एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हम लोग यहाँ पर 10 बजे रात में आए थे, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे बाबू और पापा दो। एंड गाइज, आज बाबू की हेयर कटिंग हुई है। बताना कैसी कटिंग है, कि अच्छी है। मैं इसके बाल लंबे लंबे रखना चाहती हूँ कि थोड़ा सा लंबे रहेंगे तो अच्छा लगता है, बट उसके बाल हमेशा कट जाते हैं, ऐसे हेयर कटिंग हो जाती है उसकी। एंड ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है मूर्ति। सो गाइज़, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। एंड आज हमारे घर से माता रानी की विदाई हो जाएगी। और कितना ख़राब सा लग रहा है कि इतने दिनों तक हमारे साथ थे, फिर अब उनकी अचानक से विदाई हो जाएगी। सब कुछ सूना सूना सा हो जाएगा, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। सो यहाँ पर हम सुबह उठ के फिर नहा धो के सब कुछ करके पूजा यहाँ पे करने के लिए आ गए थे। एंड मैं भी नहा धो के आ गई थी। और फिर उसके बाद दशहरा के दिन ना ट्यूसडे पड़ रहा था, तो इसीलिए ट्यूसडे को विदाई नहीं होती है, तो ट्यूसडे को फिर विदा नहीं किया था। फिर हमने नेक्स्ट डे किया था, यानी कि वेडनेसडे को किया था। सो मैं यहाँ पर आ गई थी नहाकर और पूजा वूजा कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे तैयारी चल रही थी माता रानी को खोइछा देने की, जो कि विदाई दी जाती है, तो वो ही तैयार कर रही थी मम्मी यहाँ पर। एंड फिर वो उसको कपड़े में बांध के और माता रानी के कमर में बांधा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दुर्गा माता के कमर में लाल कपड़ा बंधा हुआ है, तो वैसे ही उनके दोनों, और लक्ष्मी माता और सरस्वती माता दोनों के कमर में बांधते हैं, वही विदाई दी जाती है।
सो गाइज़ यहाँ पर मम्मी ने पूजा किया माता रानी का, उसके बाद लड्डू का भोग लगाया, पानी पिलाया, सब कुछ किया। और ये सब करते करते बहुत रो भी रही थी कि इतने दिनों तक साथ रहने के बाद अब उनके घर से विदाई हो जाएगी। एंड बहुत ख़राब भी लग रहा था कि ऐसा फिर 1 साल चीज़ें दूर हो जाएंगी, ये सब फिर 1 साल के बाद आएगा। सो यहाँ पर फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ से कलश उठाया जो कि हमने लगाया था। वो कलश उठाने के बाद ये देखो यहाँ पर मम्मी पानी पिला रही है और पीछे बाबू खेल रहा है। सो ये सब करने के बाद सबसे पहले यहाँ से कलश उठाया और कलश उठाने के बाद फिर माता रानी की मूर्ति को उठाया और फिर चले गए विसर्जन करने के लिए। सो गाइस इस ब्लॉग में बस इतना ही, यह था माता रानी के विदाई का ब्लॉग। सो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।